दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में उल्लेख है जिसमें वित्त विधेयक 2025, 8वां वेतन आयोग, दिल्ली हाई कोर्ट के पेंशन मामले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद भाषण और सुप्रीम कोर्ट के पेंशन फैसलों पर चर्चा की गई है। यहाँ मैं मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में और स्पष्ट में हिंदी से समझाऊंगा, बिना किसी अनुमान लगाए और जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे पेंशन संशोधन 2025 की। तो प्रश्न में वित्त विधेयक 2025 के तहत पेंशन संशोधन का जिक्र है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने 27 मार्च 2025 को पारित किया और राष्ट्रपति ने 29 मार्च 2025 को मंजूरी दी। यह संशोधन केंद्रीय सिविल सेवा सीसीएस पेंशन नियमों में बदलाव करता है, जो 1 जून 1972 से लागू हैं। यह सरकार को पेंशनरों को उनके रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर वर्गीकृत करने और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख तय करने का अधिकार देता है। इससे यह चिंता पैदा हुई है कि 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर 8वें वेतन आयोग यानी 1 जनवरी 2026 से जो लागू होगा के लाभ से वंचित हो सकते हैं। यह नियम 2006 के 6ठे वेतन आयोग के समय शुरू हुए पुराने और नए पेंशनरों के बीच अंतर को वैध ठहराता है। वहीं वित्त विधेयक 2025 और पेंशन में क्या समानता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च को राज्यसभा में कहा कि वित्त विधेयक का पेंशन प्रावधान मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में बदलाव नहीं करता। यह 1972 के नियमों का सत्यापन है, जो 7वें वेतन आयोग द्वारा 2016 से पहले और बाद के पेंशनरों के बीच समानता सुनिश्चित करता है। उन्होंने पुराने पेंशनरों को लाभ से वंचित करने के आरोप को खारिज किया और कहा कि यह संशोधन 2006 के 6ठे वेतन आयोग की असमानताओं को ठीक करता है। हालांकि पेंशनरों ने 1982 के सुप्रीम कोर्ट के डीएस नाकारा मामले का हवाला देते हुए विरोध किया, जिसमें रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनरों में भेदभाव को गलत ठहराया गया था। विपक्ष और पेंशनर संगठन दावा करते हैं कि यह संशोधन 2026 से पहले रिटायर होने वालों के लिए लाभ सीमित कर सकता है, जिससे सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। वहीं 8वां वेतन आयोग सीपीसी जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंजूर किया गया, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्ते और पेंशन को 1 जनवरी 2026 से संशोधित करेगा। इसके नियम और शर्तें अप्रैल 2025 में घोषित होने की उम्मीद है, हालांकि कोई निश्चित तारीख उपलब्ध नहीं है। यह आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक अपनी सिफारिशें देगा, जिसमें सभी पेंशनरों के लिए समानता सुनिश्चित होने की संभावना है। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या पेंशनरों को बकाया या बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वित्त विधेयक 2025 सरकार को यह तय करने का अधिकार देता है कि बकाया या पेंशन वृद्धि कब और कैसे दी जाए, जो स्वचालित नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के पेंशन मामले S30 केस में ऑल इंडिया S30 पेंशनर्स एसोसिएशन के दिल्ली हाई कोर्ट के मामले का उल्लेख है, जिसकी सुनवाई 4 अगस्त 2025 को हुई। ये मामले IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा दायर किए गए हैं, जो 2006 से पहले रिटायर होने वालों के लिए 6ठे वेतन आयोग के बाद के पेंशनरों के समान पेंशन की मांग कर रहे हैं। मार्च 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेंशनरों के पक्ष में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर 2024 को सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनरों को अलग करना गलत है। वित्त विधेयक 2025 का संशोधन इस फैसले को प्रभावहीन करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। 4 अगस्त 2025 को यह मामला डिवीज़न बेंच को भेजा गया, क्योंकि पिछला फैसला सिंगल जज द्वारा किया गया था। सरकार के वकील ने तर्क दिया कि वित्त विधेयक का संशोधन संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा मंजूर है, जो अनुच्छेद 309 के तहत पेंशन नियम तय करने का सरकार का अधिकार पुष्ट करता है।
सरकार ने वित्त अधिनियम की धारा 149 का हवाला दिया, जिसमें वेतन आयोग की सिफारिशों की तारीख और पेंशनरों के वर्गीकरण का अधिकार सरकार के पास है। अवमानना याचिका में दावा है कि यह संशोधन 2024 के हाई कोर्ट फैसले का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बारे में और 2024 का एसएलपी खारिज होने का भी जिक्र है। आपको बता दें कि 1982 का डीएस नकारा मामला एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें पेंशन को अधिकार माना गया और रिटायरमेंट तारीख के आधार पर भेदभाव को गलत ठहराया गया। 2015 का फैसला, जिसका विवरण स्पष्ट नहीं है, संभवतः वन रैंक वन पेंशन OROP का या पेंशन समानता से संबंधित है। 19 सितंबर 2024 को S30 मामले में एसएलपी खारिज होने से दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा। सरकार का दावा है कि 2025 का संशोधन 1972 के CCS पेंशन नियमों और 2015 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुरूप है, लेकिन पेंशनरों का कहना है कि यह संशोधन अदालती फैसलों को नज़रअंदाज करता है, जिससे अवमानना का सवाल उठता है। निर्मला सीतारमण का संसद भाषण। सीतारमण ने कहा कि वित्त विधेयक का संशोधन मौजूदा नियमों का सत्यापन है, न कि नीति में बदलाव। उन्होंने 7वें वेतन आयोग द्वारा 2016 से पहले और बाद के पेंशनरों के लिए समानता की बात दोहराई और पुराने पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने से इनकार किया। उन्होंने 2006 की कांग्रेस सरकार की असमानताओं को ठीक करने का दावा किया। उनके बयान को समर्थकों ने वित्तीय संतुलन और कानूनी स्पष्टता के रूप में देखा, जबकि विपक्ष और पेंशनर संगठनों ने इसे 2026 से पहले रिटायर होने वालों के लाभ सीमित करने की कोशिश बताया। सोशल मीडिया पर भ्रम और डर की स्थिति है, जिसमें कुछ लोग इसे बीजेपी या कम्युनिस्ट समर्थन से जोड़ रहे हैं। BSNL पेंशन संशोधन। प्रश्न में BSNL के अवशोषित कर्मचारियों के पेंशन संशोधन का जिक्र है। BSNL और DOT पेंशनर्स एसोसिएशन BDPA इंडिया 1 जनवरी 2017 से थर्ड PRC की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संशोधन की मांग कर रही है। BDPA की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में BSNL को लाभप्रदता मानदंड से छूट देने की मांग है, लेकिन वित्त विधेयक 2025 से इसका सीधा संबंध नहीं है। बकाया या पेंशन वृद्धि। तो सरकार को रिटायरमेंट तारीख और वेतन आयोग की तारीख के आधार पर बकाया या पेंशन वृद्धि तय करने का पूरा अधिकार है। वित्त विधेयक 2025 इस अधिकार को पुष्ट करता है, इसलिए पुराने पेंशनरों को बकाया तभी मिलेगा जब 8वां वेतन आयोग इसे स्पष्ट रूप से सिफारिश करेगा। डरने की ज़रूरत। तो क्या डरने की ज़रूरत है? तो पेंशनरों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीतारमण ने समानता का आश्वासन दिया है और 8वां वेतन आयोग सभी पेंशनरों के लाभ को संबोधित करेगा। लेकिन कोर्ट केस और संशोधन से अनिश्चितता है, इसलिए पेंशनरों को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर नज़र रखनी चाहिए। कोर्ट केस और फर्जी खबरें। 4 अगस्त 2025 की सुनवाई डिवीज़न बेंच को भेजी गई और कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। वकीलों की अनुपस्थिति और बेंच की व्यस्तता के कारण स्थगन 22 या 25 फरवरी 2025 की खबरें असत्यापित हैं। पेंशनरों को दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट या BDPA जैसे विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। सरकार का रुख है। सरकार का कहना है कि वित्त विधेयक 2025 एक प्रक्रियात्मक स्पष्टीकरण है, न कि पेंशन अधिकारों का खंडन। यह दावा करती है कि कोर्ट अनुच्छेद 309 के तहत उसके अधिकार को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन अवमानना याचिका इसे चुनौती दे रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का अंतिम फैसला महत्वपूर्ण होगा। निष्कर्ष ये है कि वित्त विधेयक 2025 सरकार के पेंशन नियमों को नियंत्रित करने के अधिकार को वैध ठहराता है, जिससे 2026 से पहले रिटायर होने वाले को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित होने की चिंता है। सीतारमण का आश्वासन और आयोग की सिफारिशें समानता की ओर इशारा करती है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के S30 मामले और 4 अगस्त 2025 को सुने गए इस संशोधन की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। पेंशनरों को कोर्ट के फैसले और अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग की शर्तों का इंतजार करना चाहिए और सोशल मीडिया की फर्जी खबरों से बचना चाहिए। BSNL पेंशनरों की मांग अलग से चल रही है, लेकिन इसका वित्त विधेयक से कोई सीधा संबंध नहीं है।